सिफारती सतह पर इसराइल को एक और नाकामी हुई। पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके। रबा में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। अमेरिका और अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर मुज़ाकरात का आगाज़। सदर ट्रम्प ने तस्दीक कर दी, कहा कि अमेरिका को बगराम एयरबेस कभी छोड़ना नहीं चाहिए था। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमेरिकी फ़ौज की तैनाती पर गौर कर रहे हैं। मुज़ाकरात की क़यादत अमेरिकी नुमाइंदा ख़ुसूसी एडम बोलर कर रहे हैं। फ़ौजी अड्डे का कंट्रोल वापस लेने के ऐलान पर तालिबान का रद्द अमल भी आ गया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने अमेरिका की जानिब से बगराम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने के ऐलान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तारीख गवाह है, अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम ही नहीं किया। अफगान वज़ारत ख़ारजा के एहलकार ज़ाकिर जलाली ने एक्स पर बयान में कहा कि दोहा मुआहदे के दौरान इस नौइयत के किसी इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान पर आयद पाबंदियों के ख़त्मे की करारदाद मंजूर न हो सकी। करारदाद के हक़ में 4 जबकि मुखालफत में 9 वोट डाले गए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मामला बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, जोर ज़बरदस्ती से मामला मज़ीद पेचीदा होगा। ईरान का करीबी हमसाया और दोस्त की हैसियत से हम किसी ऐसे इक़दाम के हामी नहीं जो इस खत्ते को गैर मुस्तहकम करे, जो पहले ही कई बहरानों में घिरा हुआ है। सऊदी अरब से तारीखी मुआहिदा, दीगर ममालिक भी दिफाई मुआहिदे के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा तारीखी है। ये मुआहिदा रातों रात तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि हर मुसलमान हरमैन शरीफैन से गहरी अक़ीदत रखता है और इस पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे के बाद अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला, सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा और इसका जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा जैसे मार्का हक़ में भारत को दिया था। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरबाला पर मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया। इससे पहले M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। चीफ पुलिस ऑफिसर मुल्तान के मुताबिक मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद है। मोटरवे पर दरिया सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ दरिया चिनाब की जानिब बह रहा है। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ्त में पत्थर डाले जा रहे हैं। मुसाफिर सखर से मुल्तान M5 फूड शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफ़र कर सकते हैं, जबकि शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 को ज्वाइन कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन इदारे के आला सतही वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तेफाक किया गया। डॉक्टर स्टीफन मार्कल ने हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब पॉपुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा है। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तामीर के आखिरी मराहिल में है। जर्मन इदारों के साथ जॉइंट ट्रेनिंग की खातिर ख्वाह नताइज सामने आएंगे। सोशल मीडिया पर दौलत की नमूदो नुमाइश करने वाले अमीर अफराद FBI के रडार पर आ गए। बड़े बड़े बंगलों, चमचमाती गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। FBI हुकाम के मुताबिक 1 लाख अमीर अफराद का डेटा जमा कर लिया। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फॉलोअर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। टैक्स होशवारी ना बढ़ने पर ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी।
बिजली चोरी के मुकदमात में लेस्को की बड़ी गफलत सामने आ गई। बिजली चोरी के मुकदमात की पैरवी न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत का लेस्को के 15 SDOs की ताहुक्मसानी तनख्वाहें बंद करने का हुक्म। कहा कि बतौर दवा पेश न होने पर लेस्को के 5 SDOs के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। गुलबर्ग समेत 5 डिवीजन के सुपरिटेंडेंट और लाइनमैन्स के भी वारंट जारी कर दिए गए। पाकिस्तान में हुकूमती रुकावटें, रेगुलेटरी पेचीदगियाँ। चीनी कंपनी शिंगाई इलेक्ट्रिक कराची इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्से खरीदने के माहदे से पीछे हट गई। माहदा 2016 में अबराज ग्रुप के जरिए शुरू किया गया था। माहदा तवील अरसे तक इल्तबा का शिकार रहा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शरियाल चिश्ती ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, हुकूमत और आला हुकाम को सोचना होगा कि वो किस तरह का कारोबार और सरमायाकारी के मामलात में नाकाम हो रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक के बायस ज़रई, तालीमी और सब्ज़ तरक्याती मनसूबों में नई पेशरफ्त हुई है, जबकि SIFC के ताउन से चीन के साथ ज़रई, तालीमी और सब्ज़ तरक्याती मनसूबों के लिए सरमायाकारी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राअत, तालीम और सब्ज़ तरक्की में ताउन के लिए 3 अहम मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इन अहम मफाहिमती याददाश्तों के ज़रिए पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की और नई मुलाज़मतों के मौक़े मुतवक्के हैं। मरक़ हक़ के दौरान कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा शहीद की अज़्म और हिम्मत की लासवाल दास्तान। LOC के मकीनों ने भारत की बिलाश्ताल कार्रवाइयों का जवां मर्दी से मुकाबला किया। भारत की मुकामी आबादियों को निशाना बनाने की मज़मूम रविश बरकरार। भारत की सफाकी के बायस बहुत से कमसिन बच्चों ने जाम शहादत नोश किया। कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास भी शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। इर्तिज़ा की शहादत के वक्त वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास दुश्मन से नबरदाज़मा रहे। कमसिन बेटे की शहादत के बावजूद इनके वालिद दुश्मन को जवाब देने में कामयाब रहे। मरक़ हक़ में कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तीन लाख हज दरख्वास्त दहिंदगान का डाटा डार्क वेब पर अपलोड हो गया। सेनेट खामा कमेटी IT एंड टेलीकॉम के इजलास में इंकशाफ हुआ। अरकान का डाटा महफूज बनाने से मुतालिक इजहार तशवीश। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि अगर डाटा सिक्योरिटी से मुतालिक कानून ना बनाया गया तो बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने मिसाल दी कि इसराइल ने ईरान पर हमले के दौरान अहम मालूमात सोशल मीडिया से ही हासिल की थी। शुरा ने वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा की मुसलसल गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया और वजारत IT की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। अरकान ने फौरी तौर पर हाई लेवल सिक्योरिटी के हामिल डाटा सेंटर के क़याम का मुतालबा कर दिया। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। दरबार करतारपुर को मुकामी शहरियों के लिए खोल दिया गया। मरकजी तकरीब 22 सितंबर को होगी। हेड गवर्नमेंट सरदार गोपन सिंह का कहना है, भारत ने बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को इजाज़त ना दी। कराची में जराइम की बढ़ती वारदातों में तेजी आ गई। 1 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वाक़यात शेरशाह, नाज़माबाद और कोरंगी में पेश आए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 2 शहरी और मुबैना डाकू भी शामिल हैं।
खरसोलेपुट में बेज़बान जानवर पर जुल्म की इंतहा। तालाब का पानी पीने पर 3 अफराद ने ऊँट की टांग काट दी। जख्मी ऊँट को ट्रैक्टर से 1.5 किलोमीटर तक घसीटा गया। ऊँट मालिक गुलाम मुस्तफ़ा के मुताबिक ऊँट प्यासा था, तालाब का पानी पीने चला गया। तीनों अफराद ऊँट को ट्रैक्टर से घसीट कर दूर फेंक आए। वज़ीर आला मुराद अली शाह को ऊँट की टांग काटने के वाक़े का नोटिस। चेयरमैन जिला कौंसिल सखर कुमैर शाह को ऊँट का इलाज कराने की हिदायत। एशिया कप में भारत ने ओमान को 21 रन से शिकस्त दे दी। 189 रन के ताक़ुब में ओमान की टीम 167 रन ही बना सकी। आमिर करीम 64 और हम्माद मिर्जा 51 रन के साथ नुमाया। सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज दुबई में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा, जबकि इतवार को दुबई ही में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। इसके बाद 23 सितंबर को अबू धाबी में पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला होगा। 24 सितंबर को दुबई में बांग्लादेश और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।